बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो एक एजेंट का जो मैकेनिज़्म होता है या एजेंट कमीशन सिस्टम होता है वो किस तरह से वर्क करता है, और आप किसी भी एजेंट को किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट में आप सेटअप कर सकते हैं, और फिर किस तरीके से जो एजेंट्स के जो कमीशन हैं वो आपके फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इम्पैक्ट करेंगे। इस वीडियो में हम चीज़ों को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने सिस्टम के अंदर। उसके लिए सबसे पहले हम सिस्टम में लॉगिन करते हैं, और लॉगिन करने के बाद जब हम डैशबोर्ड पर आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होगा कि हमने एजेंट्स को अपने पास क्रिएट करना होगा। एजेंट्स को क्रिएट करने के लिए जो पहला तरीक़ेकार होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले एजेंट को दो जगह पे इनिशलाइज़ करते हैं या रजिस्टर करते हैं। पहला जो उसका ऑप्शन है, ये जो पहला इसका जो स्टार्टिंग है वो है चार्ट ऑफ अकाउंट के। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर आप लायबिलिटी साइड के अंदर लायबिलिटी अकाउंट में अकाउंट्स पेबल कह लें या लायबिलिटी कह लीजिए, जो भी आपके पास सिस्टम में अवेलेबल कैटेगरी अवेलेबल होगी, उस कैटेगरी के अंदर आप सबसे पहले उस सेम नाम का एजेंट क्रिएट करेंगे, और उसको क्रिएट करने के बाद फिर उसी नाम का एजेंट आप अपने रिसीवेबल साइड पे भी क्रिएट करेंगे, और फिर उन दोनों को आपस में यानी कि अकाउंटिंग वाले आपके एजेंट को और आपने जो सिस्टम में क्रिएट किया होगा, दोनों दोनों के सेम नाम होंगे, उन दोनों को आपने फिर मैप करना होगा। ये करने की वजह ये है कि इसमें हमने सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है कि अगर आप एक कंट्रोल अकाउंट इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर द कमीशन तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि तमाम कमीशन जिन एजेंट से कमीशन आपने रिकॉर्ड करने हैं वो एजेंट वाइज और सबके लेजर सेपरेटली मेंटेन कर रहे हों, तो उनको करने के लिए फिर हमने ये मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि आप दोनों एंड पे सेम अकाउंट ओपन करने के बाद दोनों को आपस में मैप कर दें, ताकि जिन जिन यूनिट्स को आप बुक करते जाएंगे और उस पर अगर किसी एजेंट का कमीशन बनता होगा तो वो इंडिविजुअली उसी के अकाउंटिंग हेड के अंदर जाके जो आपकी लायबिलिटी है वो क्रिएट होगी, और फिर उसके अगेंस्ट में जो पेमेंट्स हो रही होंगी डेली बेसिस के ऊपर या रूटीन में आपकी, वो आप पेमेंट वोचर से उस डायरेक्टली एजेंट को पे कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि एजेंट को आपने चार्ट ऑफ अकाउंट में किस जगह पे खोलना है। तो उसके लिए हम अकाउंट्स मेन्यू से अकाउंट सेटअप का इंतखाब करेंगे, और अकाउंट सेटअप में फिर हम अपने मेन अकाउंट सेटअप में से एजेंट कमीशन पेबल जो हमारी कैटेगरी है वो हमने सेलेक्ट कर ली, और यहाँ पे हम सबसे पहले एजेंट को अपने पास क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके एजेंट का एक नाम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, हमने कहा क्रिएट न्यू, और यहाँ पे हमने एसन के नाम से एजेंट बनाया। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, इसको आपने एक्टिव करने के बाद इंसर्ट कर दिया। तो इसके मुताबिक अब आपने एजेंट को अपने सिस्टम में अकाउंटिंग साइट पे क्रिएट कर लिया। अब एहसन नाम का ऑलरेडी अकाउंट हम जो प्रोजेक्ट साइट है या रिसीवेबल साइट है वहाँ पे ऑलरेडी हम बना चुके हैं, और उसके लिए अगर हम यहाँ पे आते हैं एजेंट सेटअप में, अपने मास्टर सेटअप के बीनीथ द मास्टर सेटअप मेन्यू एजेंट सेटअप पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ एजेंट्स जैसे कि पहले से बने हुए हैं, और इसमें अब जो चीज़ हमने शुरू में बताई थी कि आप चाहें तो एज ए कंट्रोल अकाउंट बना के भी सबको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कमीशन एजेंट आ रहा है, सबको आपने एक ही अकाउंट जीएल साइड पे चार्ज कर दिया है, तो जिनके भी जो लायबिलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं वो इस पर्टिकुलर सेंट्रलाइज हेड में जा रही होंगी, जो कि मतलब रिकमेंडेड नहीं है। बेहतर ये है कि आप दोनों एंड के ऊपर यानी कि रिसीवेबल साइड पे जो अकाउंट है यहाँ पे भी आप एजेंट के नाम से अकाउंट बनाएं, और इसी तरीके से जीएल पे भी आप उसी को मैप करें। तो जैसे अभी हमने एहसन के नाम से एक आपके सामने बनाया, और अब यहाँ पे एहसन के नाम से ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, हम इसको यहाँ से एडिट करते हैं, और एडिट करने के बाद सिंपली हम इसको चेंज कर देते हैं एहसन के नाम से, और इसको हम कर देते हैं सेव। अब ये एहसन भाई जो लिखा हुआ है ये बेसिकली आपने नाम आप चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अकाउंटिंग साइड पे और जो एजेंट सेटअप है दोनों में आपने नाम सेम रखे हैं, और दोनों की कीज़ आपने एक दूसरे से मैप कर दी। ये पहला स्टेप मुकम्मल करने के बाद नाउ यू आर रेडी कि अब आपने इनकी जो कमीशंस हैं जब आप यूनिट बुक करने जाएं तो वहाँ पे सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ले। तो उसके लिए हम आते हैं सेल्स में, और जो हमारे रूटीन टास्क होंगे, रूटीन टास्क के अंदर हम सबसे पहले बनाएंगे यूनिट एलोकेशन। फॉर एग्जांपल हम यूनिट बुक करने जा रहे हैं, हमने यूनिट एलोकेशन पे क्लिक किया, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट की, करने के बाद फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये एक हमारा प्लॉट है या बेंगलो है या अपार्टमेंट है, वॉट एवर जो भी है,
आपका जो इन्वेंट्री है वो आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने न्यू एलोकेशन किया। न्यू एलोकेशन करने के बाद जो भी कस्टमर आपने पहले से आपके डेटाबेस में अवेलेबल होंगे या आपने बना रखे होंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद फिर यहाँ से आप एजेंट को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, एक एजेंट चूँकि हमने इस प्रोजेक्ट पे मैप नहीं किया हुआ, तो हम एक काम ये करते हैं कि हम एक तारिक नाम के एजेंट को एग्जिस्टिंग को ले लेते हैं, इनकी हम की मैप कर लेते हैं। तो उसके लिए हम अगेन पहले अकाउंट्स में आ जाते हैं और अकाउंट्स में आने के बाद अकाउंट सेटअप, कमीशन एजेंट, एजेंट कमीशन पेबल, और यहाँ पे हम करते हैं न्यू। यहाँ पे हम बना देते हैं तारिक एजेंट, ताकि हमें पता रहे कि तारिक ये कौन से वाले अकाउंट है। आपने इसको इंसर्ट कर लिया। अगेन हम आते हैं दोबारा से सेल्स में, सॉरी मास्टर सेटअप में, एजेंट सेटअप में आने के बाद यहाँ पे जो तारिक का अकाउंट हमारे पास बना हुआ है, इसको हम मैप कर देते हैं अगेन उस तारिक के अकाउंट से जो हमने बनाया तारिक एजेंट के नाम से, इसको भी मैप कर दिया। अब हम एक दोबारा से यूनिट बुक करते हैं और इसको कहते हैं यूनिट एलोकेशन। कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, न्यू एलोकेशन कर लें। इसमें से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अहमद रज़ा ले लिया, यहाँ से हमने तारीख सेलेक्ट कर लिया और जिस डेट में आपने बुकिंग डालनी है आपने बुकिंग सेलेक्ट कर ली और नीचे आपके पास एक कमीशन का अमाउंट आ रहा होगा। अगर तो आपने इसको सेलेक्ट एजेंट को कुछ सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो ये इसकी वैल्यू ज़ीरो रहनी चाहिए, लेकिन अगर आपने किसी एजेंट को सिलेक्ट कर लिया है तो फिर आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि इस यूनिट के ऊपर उसका जो कैलकुलेशन जो उसकी बनती है वो बनती है 45,000 रुपीज़, वो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद हम प्रोसेस के बटन पर क्लिक करते हैं। जो हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होने के बाद आपने देखा कि ऑटोमेटिक नीचे इनके जो प्रोफाइल था उसमें कमीशन यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया और इसके साथ साथ इस कमीशन को आप बाद में चेंज करना चाहें, अपडेट करना चाहें तो एडिट में जाके आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जिसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि हम आपको दिखाएंगे कि जब आपने ये प्रोसेस को चलाया तो चलाने के बाद फाइनेंशियल साइड पे सिस्टम ने क्या एंट्री जाके आपके सिस्टम में पास की। उसके लिए हम खोलते हैं अकाउंट्स की रिपोर्ट्स और अकाउंट्स की रिपोर्ट्स में से सबसे पहले हम ले लेते हैं लेजर और लेजर हम ले लेते हैं 0 से लेकर 999 तक। फ्रॉम डेट भी आज ही की लेते हैं और टू डेट भी आज ही की लेते हैं। लेने के बाद अगर हम लेजर कॉल करते हैं तो सिस्टम हमें स्टेटस दिखाएगा हमारे लेजर का और इसमें आप देखेंगे कि सिस्टम ये कमीशन एक्सपेंस चार्ज हुआ जिसमें एक जेबी जनरेट हुई जिसमें कस्टमर नेम था अहमद सन ऑफ वाइफ ऑफ रज़ा, यूनिट नंबर था SA3 और ये 45,000 रुपीज़ से आपका ये अकाउंट डेबिट हो गया जो कि कमीशन एक्सपेंस अकाउंट है। और जब हम पेज नंबर 2 पे जाएंगे जो दूसरा सिस्टम ने इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो जो तारिक एजेंट जो आपने अकाउंट लेजर खोला है अपने अकाउंटिंग साइड पे, ये 45,000 रुपीज़ आके एज अ लायबिलिटी क्रिएट हो गए उनके अकाउंट के अंदर। अब इस तरीके से आप जैसे इनकी पेमेंट करते चले जाएंगे तारिक एजेंट की तो ऑटोमेटिक ये डेबिट क्रेडिट होता चला जाएगा। तो इस सिंपल प्रोसेस की मदद से आप ये सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एजेंट अपने सिस्टम में परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।